और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुचा का खौफनाक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने एक कमरे में बैरक बनाया है। दूसरे कमरे में पहले लोगों के घुटने में गोली मारी गई, फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो लगातार अब नरसंहार भी वहां पर हो रहा है, जिसकी निंदा अब रूस की निंदा लगातार की जा रही है, क्योंकि रूसी सैनिक अब अमानवीय कृत्य भी वहां के नागरिकों के साथ कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे नागरिकों की हत्या भी उनकी ओर से की जा रही है। वहीं यूक्रेन के बुचा में रूस के सैनिकों पर बंधक बनाकर आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप लगे हैं और ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है, जिसे सच साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में बने एक मकान के अंदर कई लोग दिखाई दिए जिन्हें बंधक बना लिया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बैठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक भी नजर आए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना के जवानों ने पहले शहर के कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके घुटने में गोली मार दी। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि पुतिन के सैनिकों ने बंधक बनाए गए 5 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या तक कर दी। 5 замордованных цивильных осіб। बुचा शहर राजधानी कीव के पास है और पिछले कुछ दिनों से शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेन और रूस की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रौद्र रूप में अब आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक कब्जे की नई कहानी लिख रहे हैं। टारगेट सेट कर दिया गया है, यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की डिटेल रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में देखिए। ये पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओडेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओडेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है, क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओडेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओडेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 29-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसॉन और सुमै पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одессы. रूस ने ओडेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है,
जिसमें साफ साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं? अधिकार, अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेशा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेशा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। और कीव के आसपास के इलाके को खाली कर लौटी रूस की सेना पर यूक्रेन ने बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि कीव के आसपास अभी तक 410 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं, क्योंकि लगातार कई सारे हमले उनकी ओर से किए जा रहे हैं रूस की ओर से। और कीव के पास अब तक बताया जा रहा है कि 410 शव बरामद किए जा चुके हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि अब रूस पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, उसकी सेना पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। और बुचा समेत कीव के आसपास के इलाके में मिले शवों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस की कोशिश पूरे देश को खत्म करने की थी। इसी कड़ी में रूस ने कीव के पास हमारे नागरिकों को मार डाला, ये कहना है खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, क्योंकि लगातार कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बर्बरता अपनाई जा रही है रूसी सेना द्वारा। Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією. और बुचा नरसंहार को लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाए गए आरोपों पर रूस ने सफाई दी है। रूस ने बुचा नरसंहार के आरोपों को फर्जी बताकर रूस का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नरसंहार का आरोप लगा है रूस की सेना पर, जिसकी निंदा अब लगातार यूरोपीय देशों द्वारा की जा रही है। नेटो ने भी इसकी निंदा की है और साथ साथ तस्वीरें भी बाकायदा यूक्रेन की ओर से जारी की गई हैं, जहां पर यूक्रेन का ये दावा है कि कीव के आसपास उसको 410 लाशें मिली हैं, मृत लोग मिले हैं जिन पर नरसंहार किया गया था रूस की सेना द्वारा। वहीं यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को लेकर पूरे यूरोप गुस्से में है और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। फ्रांस और इटली ने इसे असहनीय करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि रूस के अधिकारियों को इस पर जवाब देना चाहिए। उधर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने कहा कि निहत्थे नागरिकों के नरसंहार की क्रूरता भयावह और असहनीय है। रूसी अधिकारियों को शत्रुता को तुरंत रोकना चाहिए। दावा किया गया कि बुचा में सैकड़ों लोगों को हाथ बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया और उनके साथ बर्बरता भी की गई।